उत्तराखंड में जबरन धर्मांतरण पर 10 साल की सजा। बड़ी और अहम खबर उत्तराखंड से आ रही है, जहां पर धर्मांतरण पर धामी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है, जिसमें मैक्सिमम सजा धर्मांतरण पर 10 साल होगी। हालांकि ये 3 अलग अलग चरणों के लिए सजा है। एक व्यक्ति का धर्मांतरण करना, किसी शादी के लिए जबरन धर्मांतरण कराना या समूह में धर्मांतरण कराना। मैक्सिमम सजा 10 साल होगी। अर्थदंड को बढ़ाया गया है, लेकिन ये प्रस्ताव पहले विधानसभा जाएगा। राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद ये एक्ट बन जाएगा, यानी जो संशोधन कानून है वो नए कानून के तौर पर नजर आएगा। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की जीसस वॉइस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आप चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और घंटी को भी ऑन कर लें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन हर समय आपको मिलता रहे। आज मैं आपको जरूरी सूचना देने वाला हूं, इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप कोई से भी राज्य से हैं, अगर आप एक विश्वासी हैं, अगर आप एक पास्टर हैं, तो इस जानकारी को रखना आपके लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ये जो जानकारी है वो हमारे इंडिया में रहने वाले हर एक मसीही भाई बहनों पास्टरों को जानना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि इन दिनों में धर्मांतरण कानून लागू हो रहा है। कई राज्यों में धर्मांतरण कानून को लागू कर दिया गया है, अभी प्रावधान किया गया है। जी हाँ, अलग अलग राज्यों में धर्मांतरण कानून लागू हो गया है। अभी अभी इस कानून को एक और राज्य में लागू कर दिया गया है, वो राज्य है उत्तराखंड। जी हाँ, उत्तराखंड में ये जो कानून है, धर्मांतरण कानून है, विधेयक है, वो पास हो चुका है और जबरन धर्मांतरण कराने पर 10 साल की सजा होगी। जी हाँ, और इसे अभी विधानसभा में लाया जाएगा। लेकिन उत्तराखंड सरकार ने इस कानून को पास कर दिया है कि अगर जबरन कोई धर्मांतरण करवाता है तो पकड़े जाने पर उसे 10 साल की सजा हो सकती है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, इसलिए बाइबल में लिखा है कि कबूतर के समान भोले बनना है, सांप के समान चतुर बनना है, बुद्धिमान बनना है। आज के समय में अगर हम देखा जाए तो प्रभु की जो सेवकाई करना है वो बहुत ही कठिन हो गया है। इसलिए हमें कबूतर के समान भोले भी बनना है और साथ ही साथ चतुर भी बनना है। बुद्धिमानी से आजकल काम करने का जरूरत है, प्रभु का काम विशेष करके, क्योंकि आजकल जो लोग हैं वो धर्मांतरण का ही आरोप लगाते हैं। अगर आप कहीं पर कलीसिया चलाते हैं, प्रभु का प्रचार कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, तो लोग की नज़र में यही है कि ये लोग धर्मांतरण करवा रहे हैं। अगर आप किसी मुलाकात के लिए भी जाते हैं तो लोग धर्मांतरण के एंगल से देखते हैं। इसलिए उत्तराखंड में धर्मांतरण जो बिल है वो लागू हो चुका है। अगर आप उत्तराखंड से हैं तो कमेंट करके अगर हमें जरूर बताएं। ऐसे बहुत सारे केस है जहां पर मसीही लोगों के ऊपर, पास्टरों के ऊपर यह आरोप लगाया जाता है कि लालच देकर धर्मांतरण करवाते हैं, पैसे देकर धर्मांतरण करवाते हैं। इस प्रकार का आरोप आज लग रहा है। अगर आपने किसी को मदद कर दिया तो लोग बोलेंगे तो पैसे देकर धर्मांतरण करवा रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं। इस प्रकार का आज आरोप लगाया जा रहा है। आपने देखा होगा कि यूपी में है ना, वहां पर मसीही लोगों ने कोरोना काल में कुछ पैसे दिए थे, कुछ खाने पीने की वस्तुएं दिया था, कपड़े दिया था, तो आज उसे धर्मांतरण के एंगल से देखा जा रहा है और उनको पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। तो रिपोर्ट में बताया गया है कि उत्तराखंड में धर्मांतरण कानून हुआ सख्त, 10 साल की सजा का प्रावधान, लगेगी लव जिहाद पर रोक। उत्तराखंड में धर्मांतरण कानून सख्त करते हुए इसे संज्ञेय अपराध में शामिल किया गया है, जिसके तहत अधिकतम 10 साल तक की सजा का प्रावधान किया गया है। उत्तराखंड की सरकार कैबिनेट बैठक में जबरन धर्मांतरण पर लगाम कसने के लिए बड़ा फैसला लिया गया है। कैबिनेट की बैठक में धर्मांतरण कानून में सख्त संशोधन किए गए हैं, जिसके तहत अब से जबरन धर्म परिवर्तन संज्ञेय अपराध होगा। इसके तहत सजा का भी प्रावधान किया गया है। नए कानून में जबरन धर्मांतरण कराने पर 10 साल की सजा का प्रावधान है। इसके बाद में धर्मांतरण और लव जिहाद जैसे मामलों पर रोक लगेगी। उत्तराखंड सरकार में हुई कैबिनेट बैठक में 29 प्रस्ताव लाए गए, जिसके तहत अब उत्तराखंड में धर्मांतरण कानून लाया गया। उत्तर प्रदेश में भी धर्मांतरण कानून सख्त कर दिया गया है। कैबिनेट में इस पर मोहर लगा दी गई है। जल्दी ही यह विधेयक विधानसभा में लाया जाएगा। प्रार्थना करते रहें, प्रभु हमारे साथ है, प्रभु हमें इन सारी विपत्तियों से बचाएगा।